चर्च क्या है? क्या वो एक जगह है? क्या वो एक संस्था है? कलीसिया वो डिवाइन अरेंजमेंट है जो परमेश्वर ने जगत के निर्माण से पहले की थी। वो स्थान जहां महिमा में परमेश्वर अपने लोगों से मिल सके। कुछ ऐसी ही शुरुआत थी रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च की। वो एक शब्द था जो आदि में परमेश्वर के साथ था। वो एक भविष्यवाणी थी जो प्यारे पिता ने अपनी बेटी आशिमा के जीवन पे घोषणा करी थी। और उस भविष्यवाणी के बाद कई साल वो भूमि तैयार हुई जहां परमेश्वर के शब्द ने जन्म लिया। जब मैं कॉलेज के दिनों में खेल कूद में थी, पढ़ाई में थी, अपने दोस्तों के साथ बिजी थी, तब परमेश्वर का एक वचन आया। आंटी सैमुअल के द्वारा मेरी मदर को दिया उन्होंने वचन, और कहा ये बेटी जो तुम्हारी है ये खुदा के लिए काम करेगी, मिनिस्ट्री करेगी। मेरी मम्मी ने मुझे वो वर्ड बताया और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करना होगा। मन में था लेकिन पता नहीं था क्या। लेकिन एक बहुत लंबे सफर के बाद जब मैं 2016 में यरूशलेम से लौटी और मैं आकर के सो गई, लगभग 4 बजे के करीब सुबह परमेश्वर ने मुझसे बात करी और मेरे मन में डाला कि तुम एक संगति शुरू करो। मेरी माताजी ने मुझे कहा हाँ करो, मैं तुमसे कहना चाहती थी। और मैंने अपने और भी प्रेयर पार्टनर से बात करी, सबने कहा गो अहेड। तो जब परमेश्वर मुझसे कुछ कह देते हैं वो काम मैं इमीडिएटली करती हूँ। और ऐसे 1 मई 2016 को परमेश्वर की संगति शुरू हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने मदद करी अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, कि ये चर्च स्थापित हो सका। उन्होंने उसको नाम दिया रेडियंस ऑफ क्राइस्ट, और बहुत से लोगों को तसल्ली, सुकून और छुटकारा दिया। बहुत सारी जिंदगियों को बनाया और मेरी जिंदगी भी बन रही थी। जैसे नेहमिया की कहानी है, जब वो दीवार बना रहा था और वो गवर्न कर रहा था तो वो गवर्नर बन गया और बहुतों का नेतृत्व कर पाया। बस वैसी ही कुछ मेरी कहानी है। और ऐसे करते करते मैंने देखा कि 10 साल बीत गए और बहुत से लोग बहुत मजबूत हो गए। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम उन 10 सालों में परमेश्वर ने हमें कैसे अगुवाई दी और कैसे हमारी मदद करी और कैसे चर्च को चलाया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर और सारी महिमा रेडियंस ऑफ क्राइस्ट के परमेश्वर को मिले। ये एक जर्नी है परमेश्वर के अद्भुत प्रेम की जो उन्होंने अपने लोगों से किया। ये जर्नी है हर उस भेड़ की जो दुनिया में बिखरी थी पर परमेश्वर की चुनी हुई जगह में आके संवर गई। उन्होंने अपने दिल के अनुरूप एक ऐसा चरवाहा चुना जो उनके बच्चों को बना सके। परमेश्वर ने हर बार इस चर्च को नए नए रूप में इस्तेमाल किया है। चाहे वो कोविड की ऑनलाइन मीटिंग हो जब सब दुखी थे पर एक साथ ऑनलाइन जुड़ के हम एक दूसरे की हिम्मत और सहारा बने, या वो भंडारा हो जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करने का, या स्पेशल ट्यूशन जब हम बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखा पाए। खेलो कूदो क्रिसमस पे उनके साथ एक हंसता खिलखिलाता क्रिसमस मना पाए। फादर्स डे सेलिब्रेशन जब हमने बहुत से पिताओं को एनकरेज और अप्रिशिएट किया। चाहे वो परमेश्वर की पुकार सुनकर बिहार के दूर दूर के गांवों में जाना हो जहां हम उनका सुसमाचार सुना पाए। यीशु नाम से बहुत से बीमार ठीक हो गए और बहुत जिंदगी बदली। हर आराधना सभा, हर ऑनलाइन मीटिंग में हमने परमेश्वर का जलाल देखा, कभी गहरे दिल की चंगाई के रूप में, कभी उमड़ते आनंद के रूप में, कभी सामर्थ से भरी प्रार्थना के रूप में, और सबसे इम्पोर्टेंट एक परिवार के रूप में हम अपने भाई बहन का सहारा बन पाए। एक घर को, एक परिवार को परमेश्वर ही बना सकता है, और ये परिवार बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं और दुआओं का फल है। Greetings in the precious name of our Lord and Savior. I am Shanda Dev, a prayer warrior. I know Pastor Ashima more than 1.5 decades. Since that, I have been praying for her children, and her ministry also.
I consider it as a great privilege to take part in this auspicious occasion, that is, celebrating the 10 years of God's love and faithfulness. I used to pray for planting of the church and Pastor Ashma's life and ministry fervently and with much burden before the establishment of the church. Trust that prayer is the only key and backbone to bring up the church to this extent. Pastor Ashma is really a wonderful woman of God, tirelessly working for the Lord to save the perishing souls towards the kingdom of heaven. I wish her all the very best, and I really pray, sincerely pray, that God may lead her to another level in this new year. Thank you. God bless you all. It is a great gift and a blessing in my life to walk with Pastor Ashima Batra as the Lord leads us both. I honor and love the light of God that she walks in. His word and his light shines through her. For hers is a life dedicated to the work and the word of God. I'm one of many in other continents that continue to pray over your church and everything that the Lord is doing through my dear sister, Pastor Ashima Batra. Church, I encourage you, stay in your word until the word truly gets into you. Remember, righteousness as in being right with God. God bless. Well, I just want to greet all of you at this church and say, man, it's a blessing to get to know your pastor here and have her come over. And I believe that she's getting built up and fired up with the word of God, and that she'll go back on fire and share these truths with you. So God bless you. I believe the word of God is changing every one of your lives. Amen. To the called out ones of Radiance, happy 10th anniversary. In the Bible, Solomon's temple started building this exact month, which in Hebrew means radiance. While India once provided the gold and cedar wood for that ancient building, God is now building a temple within you, a temple, a house made of sons and daughters filled with his radiant Holy Spirit. It is right to honor where you have been and where you are going. So celebrate the faithfulness of Ashima Batra, your leadership team, and the collective body of your church family. As you move forward, keep doing justice, love mercy, and walking humbly with our King. Happy 10 years, Radiance. May you prosper as your soul prospers. Walk on in his light. इस चर्च ने बहुत से लोगों के जीवन को बदला है और आज भी बदल रहे हैं। Radiance of Christ is the best thing that has ever happened to me. रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च मेरे लिए एक अब जीवित कलीसिया है, जीवित चर्च है, जहाँ पे जीवते परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं। रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च मेरे लिए आशा का चर्च है। ये प्यार का वो दरिया है जो बहता ही रहता है हर संडे, हर रविवार, हर मंगलवार। ये वो चर्च है जिसे लेने के लिए परमेश्वर खुद आने वाले हैं। ये परमेश्वर की दुल्हन है, साक्षात दुल्हन है। रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, मेरे पास वैसे वर्ड नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक औरत को मतलब एक मायके के साथ कितना लगाव होता है कि मेरी वहाँ पे माँ है, बहन है, भाई बहन है, सब है। तो मेरे को यहाँ पे भी ऐसे लगता है कि हमारी मतलब पास्टर ही ऐसी है कि वो हमें अपनी माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह, सब रिश्ते उनमें कि हम उनके साथ मतलब कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। वो हमें हर प्रॉब्लम में भी छुटकारा देते हैं और हमें बहुत सही से गाइड करते हैं। तो हमें कोई मतलब हाउस ऑफ हैप्पीनेस ही समझ लो कि पूरा कंप्लीट हाउस ऑफ हैप्पीनेस है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट। और आज चर्च के 10 साल पूरे होने पर हम हर उस जीवन को याद करते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं। हम परमेश्वर के काम उनके जीवन में सेलिब्रेट करते हैं। ये चर्च सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये मिस्टर रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च है, जहां यीशु मसीह इसके मुखिया हैं और हम सब उनके लोगों के सेवक। इट इज वन बॉडी, वन फैमिली। इट इज the radiance of Christ.